यूपी में इन दिनों कोरोना पर सियासी जंग जारी है। कल कमलनाथ ने सतना के मैहर में सरकार पर निशाना साधा तो आज सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर जमकर पलटवार किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सीएम ने कहा कि कल कमलनाथ ने बताया कि उन्हें रामचंद्र अग्रवाल ने बताया कि उनकी मौत नकली रेमडेसिविर से हुई। सीएम ने कमलनाथ के इस बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार आग लगाने की कोशिश कर रही है। जब साथ मिलकर कोरोना से लड़ना था तो कांग्रेस अपना स्तर गिराकर राजनीति कर रही है। इससे पहले इंडियन वेरिएंट वाले बयान पर भी सीएम शिवराज समेत पूरी बीजेपी ने कमलनाथ को घेरा था। कमलनाथ कह रहे हैं कि रामचंद्र अग्रवाल ने बताया कि उनकी मौत नकली रेमडेसिविर से हुई। ये बात कही है सीएम ने। सीएम शिवराज का कमलनाथ पर हमला निशाना साधते हुए सामने आया है। कांग्रेस सरकार को बदनाम करने में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि प्रदेश में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 70-80% लोग कोरोना के चलते गए। सरकार आंकड़े छुपा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने। कांग्रेस के झूठ का स्तर तो देखिए। कल मैहर में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष अपने बयान में कह रहे हैं कि अभी मैं रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलकर आया हूं। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अब मृत्यु के बाद स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी कमलनाथ को बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। एन कैन प्रकारेण प्रदेश में आग लगाओ, सरकार को बदनाम करो, इस काम में लगी हुई है। ऐसी झूठी कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। प्रदेश को बचाने की जरूरत है। कांग्रेस के झूठ तो सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है कांग्रेस पर, कमलनाथ पर। कहा है कि कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ऐसी कांग्रेस से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। और कांग्रेस मध्य प्रदेश में आग लगाने की कोशिश कर रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और कमलनाथ के एक बयान को कोट करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भ्रामक जानकारी दी जा रही है। एमपी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा लगातार गलत जानकारी दी जा रही है और बदनाम करने में जुटे हुए हैं कांग्रेस के नेता सरकार को। इस वक्त साथ मिलकर लड़ने का वक्त है, लेकिन कांग्रेस निचले स्तर की राजनीति कर रही है। ये बातें कही गई हैं। कमलनाथ के द्वारा लगातार मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, कभी मौत के आंकड़ों को लेकर तो कभी प्रदेश में अव्यवस्थाओं को लेकर। और अब शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, एक कोट करते हुए उनके बयान को कि रामचंद्र ने बताया कि उनकी मौत नकली रेमडेसिविर से हुई है। ये कमलनाथ ने कहा था। अब सवाल यह है कि क्या ये स्लिप ऑफ टंग है, यानी कि गलती से की गई गलती है? क्योंकि जिसकी मृत्यु हो जाती है वो कभी किसी को नहीं बताता, ना बता सकता है कि उसकी मौत कैसे हुई। तो फिर कमलनाथ ने ये क्यों कहा, अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर क्या वाकई में कांग्रेस सरकार को बदनाम कर रही है? और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस और कमलनाथ के द्वारा सरकार पर, उन आरोपों पर पलटवार किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त कोरोना और कोरोना से हुई मौत को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। के पलंग के लिए 10 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन आए थे। कैसे आए, कहां से आए, अस्पताल में कैसे पहुंचे, कितनी लोगों की मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अभी मैं होके आ रहा हूं।
हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी दिया, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं, इसमें खुलासा कर दें। मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो सरकार से कह रहा हूं, जो भी शमशान घाट के, जो भी कब्रिस्तान के आंकड़े हैं, रजिस्टर है, आप मध्य प्रदेश की जनता के सामने रख दे। कांग्रेस के झूठ का स्तर तो देखिए। कल मैहर में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष अपने बयान में कह रहे हैं कि अभी मैं रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलकर आया हूं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अब मृत्यु के बाद स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी कमलनाथ को बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। एन कैन प्रकारेण प्रदेश में आग लगाओ, सरकार को बदनाम करो, इस काम में लगी हुई है। ऐसी झूठी कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, प्रदेश को बचाने की जरूरत है। तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि प्रदेश को बचाने की जरूरत है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी, स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हमने बयान सुना कल मैहर में, कमलनाथ जी ने जो बयान दिया, वो बयान बड़ा असंभव सा था कि मरे हुए व्यक्ति ने बताया है कि उसकी मौत रेमडेसिविर से हुई है। ये बयान कैसा था? देखिए, उनके परिवार वालों ने जो बताया, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर नकली इंजेक्शन लगाए गए, और ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नरसिंहपुर के विधायक तक ने लेटर लिख के जांच की मांग करी है कि मुझे 6 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिए गए हैं, पर उसकी भी जांच सरकार नहीं कर रही, क्योंकि सरकार के सारे लोग, माफिया तंत्र जिसने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने पे पैसा लगाया था, वही माफिया तंत्र इन नकली इंजेक्शनों को बेचने का काम कर रहा है। असली इंजेक्शन तो हमीदिया से चोरी हो गए, जो 30-35 हजार में बिके, और नकली इंजेक्शनों को वहां पे भी रखा गया था। जब तक उसकी भी जांच अभी तक नहीं हुई, और बड़े पैमाने पे लाखों लोगों को, मतलब कहीं ना कहीं लाखों इंजेक्शन जिस प्रकार से आए होंगे, बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये नकली इंजेक्शन आए, और इसकी जांच होना चाहिए। जब किसी के परिवार कह रहा हो, नेता प्रतिपक्ष जैसे व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश के कह रहे, तो सरकार को उसको गंभीरता से, संजीदगी से लेके इसकी जांच करना चाहिए। पर लेकिन कुणाल चौधरी जी, जिनको करना चाहिए वो गृह मंत्री रोज सुबह उठ के कांग्रेस और इससे बात करते हैं, पर जो काम होना चाहिए। कुणाल चौधरी जी, आरोप एक तरफ है, लेकिन आप संजीदगी तो देखिए कि आरोप लगाते समय क्या ये जल्दबाजी इतनी ज्यादा होती है कि हम ये कह रहे हैं कि मरा हुआ व्यक्ति बता रहा है कि मेरी मौत रेमडेसिविर से हुई है? इतनी जल्दबाजी क्यों है? पहली बात तो आप है ना, जिन बातों के ऊपर तर्क कर रहे हो, कमलनाथ जी का बड़ा व्यक्तित्व है, और नहीं, मैंने तर्क नहीं किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी बयान को कोट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कोट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को थोड़ी शर्म और हया है कि नहीं है? इनके राज में किस तरीके से नकली इंजेक्शन के कारोबारियों ने आतंक मचा रखा है, और ये कार्रवाई करने की बजाय मुंह चलाने का काम कर रहे हैं। एक बड़े व्यक्तित्व ने अगर ये बात कही है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी यही कहा था कि मुझे नकली इंजेक्शन लगे। रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका रजनीश अग्रवाल जी। आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है कि कांग्रेस लगातार बदनाम कर रही है सरकार को और प्रदेश को। कांग्रेस कह रही है कि सरकार को शर्म नहीं आ रही है। देखिए, हाँ, वो कहावत है ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो सब वैसा ही मामला है। हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कमलनाथ जी का बयान पत्रकार वार्ता में दिया गया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने गोपनीय वीडियो जारी नहीं किया, और सबके सामने है। और जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो समझ में आता है कि जो टूल किट पूरे देश में कांग्रेस चलाने पर उतारू है, भारत को बदनाम करने पर उतारू है, जो केवल और केवल विदेशी ताकतों के सुर में सुर मिलाने का काम कर रहा है, वो समझ में आता, उजागर होता है। केवल आरोप लगाना है तो कुछ भी बोल दो। वो भी कहाँ बोला उन्होंने? मैहर में। मैहर की शारदा देवी के स्थान पर जो बुद्धि की देवी है, तो समझ में आता है कि बुद्धि कितनी भ्रष्ट इनकी हो चुकी है कमलनाथ की, कि जिस प्रकार की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं कि मृतक व्यक्ति से संवाद भी कर लिया, वो संवाद करके उनको कारण भी बता दिया, और वो उन्होंने पत्रकार वार्ता में आरोप भी लगा दिया। भ्रष्टता की आप वो देखिए पराकाष्ठा, और उनके चापलूस उनकी गुणगान करने में व्यस्त हैं।
रजनीश अग्रवाल जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आरोप लगाते लगाते ये स्लिप ऑफ टंग हो, ये बोल दिया हो। शर्मनाक है रजनीश अग्रवाल जी, ये स्लिप ऑफ टंग भी तो हो सकता है कि परिवार वालों ने कहा हो, नाम उनका ले दिया हो, तो इसमें इतनी गहराई क्यों ढूंढी गई? स्लिप ऑफ टंग पर क्षमा मांगी जाती है श्रीमान जी, स्लिप ऑफ टंग पर खेत प्रकट किया जाता है, स्लिप ऑफ टंग पर इस प्रकार की बयानबाजी घटिया तरीके से नहीं की जाती। अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ तो खेत प्रकट कर देते कि नहीं मैंने गलती से ऐसा कह दिया, दरअसल मेरा कहने का आशा ये था। खूब लगाओ ना आरोप लगाने को किसने रोका है? आप तो विपक्ष में है, आप तो वैसे भी बदनाम करने पर देश को तुले हो दुनिया में, जबकि देश गौरवपूर्ण उपलब्धियों के साथ में आगे बढ़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है कोविड से भी, लेकिन ये लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा से और मोदी से। तो देश को सब पता है, देश इनके चरित्र को भी जानता है, व्यवहार को भी जानता है, लेकिन गलती हो जाना लाजमी होता है, गलती पर क्षमा मांगना बड़ी बात होती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रजनीश अग्रवाल जी। कुणाल चौधरी जी, आपको लगता है कि गलती हुई और उस पर माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि आपने जो मैसेज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कमलनाथ ने जो बातें कही, वो तो इम्प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। वाह, आपने कितनी बढ़िया बात कही। लोगों की मौत पे माफी सरकार नहीं मांगे, लोगों की मौत के ऊपर जांच सरकार नहीं करे, और इस बात पे कि जो जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा इतनी मौतें हुई, मैं खुद 1500 से ज्यादा की लिस्ट उस दिन समा के आया और मेरे जिले में 50 मौतों की बात कर रहे हैं। अगर ये जिन लोगों को आंकड़े छुपाने हैं, जिन लोगों को मौतों छुपानी है, जिन लोगों को इन माफियाओं को बचाना है, तो माफी किसको मांगना चाहिए? मतलब आप अगर इस बात को कर रहे हैं कि शिवराज माफी मांगे कि कमलनाथ जी? कमलनाथ जी जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। 180 टन उन्होंने मतलब कहीं यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करी है, लोगों को इलाज सप्लाई। कुणाल चौधरी जी, अच्छी बात है ना, अगर सप्लाई की है तो इसी आपस में मिलजुल कर ही तो इस बीमारी का सामना करेंगे। जनप्रतिनिधि है तो मिलकर लड़ना पड़ेगा, आरोप लगाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। कुणाल चौधरी जी, मरा हुआ व्यक्ति कैसे कहेगा कि मेरी रेमडेसिविर से मौत हो गई है? इस बयान पे आप क्या कहेंगे? नकली इंजेक्शन से मौत नहीं हुई, नकली इंजेक्शन नहीं लगे मध्य प्रदेश में, तो इसको कहिए ना, इसको कहिए ना। मृतक व्यक्ति से पत्रकार वार्ता में कमलनाथ बयान दे रहे हैं, लोग उनके विधायक गुणगान कर रहे हैं। एक एक करके रजनीश जी, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। रजनीश जी, एक मिनट। दुर्भाग्य है, आप मतलब आप स्लिप ऑफ टंग को पकड़ रहे हैं जबकि लोगों की मौत की कोई, तो वो ये तो कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है तो उसको लेकर माफी मांगी आप। माफी मांगे मतलब मरने मारे हत्या इतने करते माफी नहीं मांगे। सुनो, अगर जनता से माफी मांगने को वही चल रही है आपकी, ये अगर ये जांच करा ले। धन्यवाद राहुल गांधी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया कुणाल चौधरी जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश अग्रवाल जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो हमारी बात में वजन भी होना चाहिए और तथ्यात्मक बात भी होनी चाहिए। और क्या बात की अगर थोड़ी सी गलती है तो उसको इतना पकड़ा जाएगा, ये भी अब दूसरी तरफ की बात है।